Hello students, I'm back with a video on final accounts 20 marks problem. ओके यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स है क्या? अब यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स क्या है? एज एवरी ट्रेडर वांट टू नो द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर हर बिजनेसमैन यहाँ पर अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस देखना चाहता। यहाँ पर वो प्रॉफिटेबल है और उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ पर क्या स्टेटमेंट यहाँ पर बन रहा उसके फाइनल अकाउंट्स का। तो यहाँ पर उन सब चीज़ यहाँ पर एक ट्रेडर जानेगा फाइनल अकाउंट्स बनाकर। ओके, तो अब यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ascertain the profit or loss of the business for a particular period। यहाँ पर बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है वो पता करने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। टू फाइंड आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का, और यहाँ पर कितने पीरियड के लिए यहाँ पर वो यहाँ पर बिजनेस में बने रहेंगे, वो सब ये जान सकते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाकर। अब यहाँ पर हम देखेंगे एडवांटेजेस। यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनाने का एडवांटेज क्या है? इट हेल्प द ट्रेडर टू टेक बिजनेस डिसीजंस। यहाँ पर बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी रिवील्ड। बिजनेस प्रॉफिट और लॉस कैन बी नोन टू द ट्रेडर थ्रू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर यहाँ पर ट्रेडर को पता चलेगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉसेस में है। सो नाउ वी विल सी द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर हम देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर आपकी हेडिंग आएगी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, देन पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट। ये बेसिक फॉर्मेट है आपका जो आपको कंपलसरी ड्रॉ करना है हेडिंग के साथ। इवन प्रोफॉर्मा ड्रॉ करके भी आप 1 मार्क ले सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम में। सो डोंट फील दैट कि अरे मैं नहीं पढ़ा, मेरे को नहीं आता। यहाँ पर ये बहुत ही ईजी है अगर आप समझोगे तो। ओके, सो टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर डेबिट साइड में स्टार्टिंग में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। इन एवरी प्रॉब्लम इट विल कम सेम। तो आपको समझना है कि स्टार्टिंग में आपको यही लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक। देन टू परचेजेस, हमने परचेज किया, हमारे पास से पैसे जा रहे, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट में आएंगे और इनकम्स यहाँ पर गेन्स यहाँ पर आएंगे क्रेडिट साइड में। परचेजेस रिटर्न हम माइनस करेंगे। एवरी प्रॉब्लम विल हैव परचेजेस एंड इवन परचेजेस रिटर्न। हर प्रॉब्लम में परचेजेस डेफिनेटली रहेंगे और परचेजेस रिटर्न भी रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम में नहीं भी हो सकता, तो नो वरीज। टू कैरेज, टू कार्टेज, टू फ्राइट, टू कस्टम ड्यूटी, टू इम्पोर्ट ड्यूटी, टू क्लियरिंग चार्जेस, टू ऑक्ट्राई, टू एक्साइज ड्यूटी। ये सारे यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, परचेजेस एक्सपेंसेस है, जहाँ पर लाइक कार्टेज, फ्राइट, कस्टम ड्यूटी, यहाँ पर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर हम लोड अनलोड कर रहे या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे, तो इसमें भी हमारा खर्चा लगेगा। तो ये खर्चा भी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस,
लेबर को हमने हायर किया और लेबर को यहाँ पर उनके मेहनत के बदले हमको पैसे पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, गैस एंड कोल, वाटर चार्जेस, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, वर्कर मैनेजर सैलरी एंड ऑयल एंड फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, हीट एंड लाइट, ये सारे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, देन क्रेडिट साइड में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें आएंगे। बाई सेल्स, हमने सेल किया, हमारे लिए वो इनकम है। देन माइनस सेल्स रिटर्न, कुछ बच गया, रिटर्न आ गया तो हम उसको माइनस करेंगे। देन क्लोजिंग स्टॉक। सो ओनली 2-3 थिंग्स विल कम हियर इन क्रेडिट साइड। आपको अगर अभी भी नहीं समझ में आया, बस इतना समझिए कि अगर पैसे आ रहे तो क्रेडिट साइड, अगर पैसे जा रहे तो डेबिट साइड। पैसे अगर जाएंगे डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे, पैसे अगर आएंगे तो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। देन लास्टली वी विल डू द बैलेंसिंग। अगर प्रॉफिट आएगा तो हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, जहाँ पर सेल्स अमाउंट बिगर रहेगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट लेस रहेगा। अगर एक्सपेंडिचर अमाउंट ज़्यादा है और इनकम अमाउंट यानी कि क्रेडिट साइड अमाउंट कम है, तब हो जाएगा ग्रॉस लॉस। दो भी यहाँ पर अगर प्रॉफिट है या लॉस है, दो टाइम पर भी हम बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफ़र करेंगे P&L अकाउंट को। ओके, सो नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट फॉर P&L अकाउंट। ओके, P&L अकाउंट में यहाँ पर हमको रिकॉर्ड करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि हेडिंग आ जाएगी P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ XXX फॉर द ईयर एंडिंग, एंड वी हैव टू राइट द डेट, मंथ एंड ईयर। अब पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी सेम डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, उसको नीचे ला लेंगे। अगर ग्रॉस लॉस रहेगा तो वो डेबिट साइड में आएगा। ओके, देन टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब जो लोग यहाँ पर डेली आते, ऑफिस काम करते, हमको ऑफिस का रेंट पे करना है, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे हमारे क्या है, खर्चे हैं। देन ये सारे क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट खर्चे हैं, तो ये सब हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर भी सेम रूल, अगर पैसे जा रहे तो डेबिट, पैसे आ रहे तो क्रेडिट। देन टू लीगल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस, टू रिपेयर्स, देन टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सिर्फ कैरेज है या कैरेज इनवर्ड है तो वो ट्रेडिंग में आएगा। कैरेज आउटवर्ड अगर आ रहा तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू एडवर्टाइजमेंट, टू बैंक चार्जेस, टू कमीशन, टू बैड डेट्स, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैकेज एक्सपेंसेस, देन to financial expenses like discount allowed, interest on capital, interest on loans, to losses जैसे कि loss on sale of asset, to depreciation, to loss due to fire accident। ये सारे चीज़ें हम डेबिट में, खर्चे सारे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। whereas coming to the credit side, यहाँ पर हम by gross profit, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, हमको रिसीव हो रहा, कुछ पैसे आएंगे, कमीशन आएगा, रेंट आएगा,
देन प्रीमियम अपैरेंटिक प्रीमियम्स, यहाँ पर अगर उसके कुछ पैसे आएंगे तो, या से असेट को हमने सेल किया और उसके ऊपर हमको प्रॉफिट हुआ, वैसे सारे चीज़ें यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएंगे। इन नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं आपको बोलूँ, खर्चे पूरे डेबिट में जाएंगे, इनकम पूरे क्रेडिट में आएगा। ओके, लास्टली नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इफ केस इन केस अगर लॉस रहा तो बाय नेट लॉस हम लिखेंगे और इसको भी हम कैपिटल अकाउंट या बैलेंस शीट को ट्रांसफ़र करेंगे। ओके, देन लास्ट में आएगा हमारा बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट ऑफ XXX as on date, month and year. Then coming to the liability side. लायबिलिटी साइड में जो हमारे खर्चे हैं, जैसे कि यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन्स एंड कैपिटल, ये ड्राइंग्स, ये सारे चीज़ें हम लायबिलिटीज़ में लिखेंगे। देन असेट्स जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, गुडविल, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टार्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश, ये सारे चीज़ें आएंगे असेट्स साइड में। ओके, यानी कि सारे इनकम, पैसे आने वाले चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं हम तो वो असेट में आएगा, पैसे जाने वाले चीज़ों को हम रिलेट करेंगे तो वो आएगा लायबिलिटी साइड में। ओके, लास्टली योर आंसर शुड बी बोथ साइड इक्वल, तभी अपना आंसर करेक्ट है बोले जैसा। ओके, सो दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट। ओके, अगर आप फॉर्मेट ड्रॉ करोगे तभी भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, होप यू पीपल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मेट को लर्न करना है, बाहार्ट करना है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन फाइनल अकाउंट्स। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन सॉल्व कर कर बताऊंगा। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।